गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टॉपिक जो पढ़ रहा है इंटरमीडिएट्स उसमें ख़त्म किए थे, जिसमें कार्बिन, नाइट्रिन, कार्बोकेटन, कार्बेनाइन, है ना, फ्री रेडिकल्स, ये सारे हमने पढ़े थे। नेक्स्ट आज हम पढ़ेंगे क्लेथरेट और इंक्लूजन कंपाउंड्स या क्लेथरेट कैनाल कंपाउंड्स। ये हम इस यूनिट में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्लेथरेट कंपाउंड्स या क्लेथरेट यौगिक क्या होते हैं। तो देखिए, क्लेथरेट जो यौगिक हैं, a clethrate is a chemical substance consisting of a lattice that traps or contain molecules. The word clethrate is derived from the Latin. ठीक है, ये जो क्लेथरेट शब्द है, ये लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है वार और ए लैटिस, एक जालक। ठीक है, अपन जिसको बोल सकते हैं, तो इसका जो मीन से मतलब है वो होता है एक जालक। ठीक है, ट्रेडिशनली क्लेथरेट कंपाउंड्स आर पॉलीमरिक एंड completely envelop द गेस्ट मॉलिक्यूल्स। ये जो क्लेथरेट यौगिक होते हैं ये पॉलीमरिक होते हैं। ठीक है, और इनमें जो इनके अंदर है जो एक गेस्ट मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, what in modern usage clethrate also include host guest complex and inclusion compound। लेकिन अब ये जो वर्तमान में को मॉड्यूलेट किया गया है शब्द को, और ये जो यौगिक होते हैं इन्हें होस्ट गेस्ट, ठीक है, मेजबान और मेहमान संकुल या इंक्लूजन कंपाउंड्स इनको कहा जाता है बेसिकली। अकॉर्डिंग टू आईपीएससी, क्लेथरेट आर इंक्लूजन कंपाउंड्स इन विच द गेस्ट मॉलिक्यूल is in a cage formed by the host molecules or by a lattice of host molecules। आईयूपीएससी के अनुसार जो क्लेथरेट होते हैं वो क्लेथरेट एक इंक्लूजन कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, जिसमें एक केज लाइक स्ट्रक्चर होती है। केज यानी घोंसला, जैसे होता है ना केज, एक घोंसला टाइप स्ट्रक्चर होती है जिसमें गेस्ट मॉलिक्यूल्स आके फिट हो जाते हैं, अंदर बैठ जाते हैं। ठीक है, द होस्ट मॉलिक्यूल्स और बाय लैटिस ऑफ होस्ट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर, देखिए हम किस तरह से इनको ये होते हैं। जैसे यूरिया है, ठीक है, इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स ऑफ यूरिया एंड 1,6 डाइक्लोरोहेक्सेन। ठीक है, ये यूरिया और 1,6 डाइक्लोरोहेक्सेन है, और द फ्रेमवर्क इज कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया दैट आर लिंक्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, तो ये इंक्लूजन कंपाउंड है किसका, यूरिया का और 1,6 डाइक्लोरोहेक्सेन का, जिसमें जो फ्रेमवर्क इज कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया दैट आर लिंक्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो है 1,6 डाइक्लोरोहेक्सेन और यूरिया, इसके ये आपस में जो इनके जो कंपाउंड्स हैं वो बॉन्डेड होंगे, किस हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच रहते हैं। द यूरिया दैट आर लिंक्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, लिविंग अप्रोक्सीमेटली हेक्सागोनल चैनल इनटू व्हिच अलाइन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द क्लोरोकार्बन। ठीक है, तो ये जो हेक्सागोनल चैनल टाइप, हेक्सागोनल यानी षटकोणीय टाइप इसकी स्ट्रक्चर बनती है, उसमें ये जो गेस्ट मॉलिक्यूल्स है वो इसके अंदर रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो रहता है, जैसे ऑक्सीजन into align approximately hexagonal channel into which align the molecules of the क्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोकार्बन का मॉलिक्यूल्स इनके अंदर अलाइन करता है, और इनके कलर जो होता है, कलर स्कीम, ऑक्सीजन इज रेड है, नाइट्रोजन का ब्लू कलर होता है, क्लोरीन का ग्रीन कलर होता है, ये इसमें शो किया गया है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि ये जो कंपाउंड है किस टाइप के होते हैं। देखिए बीच में जो गेस्ट मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, और चारों तरफ इसको एक केज लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें गेस्ट मॉलिक्यूल्स इसमें फिट हो गया है, और ये जो मॉलिक्यूल्स है वो हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक रहता है। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ क्लेथरेट कंसिस्टिंग ए कैडमियम साइनाइड होस्ट एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड गेस्ट। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं अपन। इसमें क्या होता है कि कैडमियम साइनाइड ये तो मेजबान कर रहा है, मेजबानी कर रहा है एक तरह से। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बनी ब्लू कलर की जो स्ट्रक्चर बन रही है ना, ये कैडमियम साइनाइड की है। ब्लू कलर की जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है वो कैडमियम साइनाइड है, और इसके बीच में जो है, जो मॉलिक्यूल्स है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है जो ग्रीन कलर में है। ठीक है, फ्रेमवर्क है ग्रे ग्रीन डिसऑर्डर सीएल। तो जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो ग्रीन कलर का है, ब्लू
फ्रेम में ये लगा हुआ है। तो ये भी क्लेथरेट कंपाउंड्स की श्रेणी में आता है। अब देखिए क्लेथरेट इंक्लूजन कंपाउंड्स, a chemical substance consisting of a lattice of one type of crystal structure trapping and containing a second type of molecules। ठीक है, तो लैटिस एक जालक होता है किसका, एक टाइप ऑफ क्रिस्टल का, क्रिस्टल स्ट्रक्चर का, टैप ट्रैपिंग एंड कंटेनिंग सेकंड टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक तरह का एक जालक होता है, केस टाइप स्ट्रक्चर होती है जिसमें एक मॉलिक्यूल्स है, गेस्ट मॉलिक्यूल्स आके उसमें फंस जाता है या फिट हो जाता है। देयरफॉर ए क्लेथरेट इज ए मटेरियल विच इज ए वीक कंपोजिट in which molecules of suitable size are captured in space which are left by the other compounds। ठीक है, molecules of one substance are completely enclosed within the crystal structure of another। एक एक molecules of one substance are completely enclosed, ठीक है, within the crystal structure of another। अब देखिए इंक्लूजन जो कंपाउंड्स है, बेसिकली इन होस्ट गेस्ट केमिस्ट्री अपन एक तरह से कहते हैं एन इंक्लूजन कंपाउंड इज ए कॉम्प्लेक्स इन विच वन केमिकल कंपाउंड, यानी एक होस्ट फॉर्म एक कैविटी, एक जो मेजबान होता है, एक तरह से अपन बात करते हैं होस्ट और गेस्ट कॉम्प्लेक्स की ना इंक्लूजन कंपाउंड्स में। तो उसमें होस्ट जो होता है, मेजबान जो होता है, एक कैविटी यानी एक गुहा जिसे कहते हैं, वैकेंट, एक तरह से वैकेंट गुहा जिसको बोलते हैं, वैकेंट स्पेस, एक कैविटी बनाता है और इसमें जो सेकंड मॉलिक्यूल्स ऑफ सेकंड जो गेस्ट मॉलिक्यूल्स है वो उसमें लोकेटेड होता है, जो गेस्ट मॉलिक्यूल्स आके उसमें फंस जाता है। तो ये इंक्लूजन कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली। द डेफिनेशन ऑफ इंक्लूजन कंपाउंड्स इज वेरी ब्रॉड, ठीक है, स्टैंडिंग extending of the two channel form between molecules in a crystal lattice in which guest molecule can fit। तो इसमें आके गेस्ट मॉलिक्यूल्स आके फिट हो जाता है, होस्ट मॉलिक्यूल्स एक कैविटी बनाएगा, कैविटी में आके गेस्ट मॉलिक्यूल्स आके फिट हो जाएगा। if the space in the host lattice are enclosed on all sides so that the guest species is trapped as in cage, the compound is known as clethrate। okay, यानी कि जो गेस्ट स्पीसीज है वो ट्रैप हो जाएगी, एक तरह से फंस जाएगी। ठीक है, गेस्ट मॉलिक्यूल्स आके, जो मेहमान मॉलिक्यूल्स है वो आके ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है एक केज लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो केज कौन बनाता है, केज बनाएगा मेजबान। ठीक है, मेजबान केज बनाएगा और गेस्ट मॉलिक्यूल्स आके उसमें फिट हो जाएगा। ये क्लेथरेट योग कहलाता है। और इंक्लूजन कंपाउंड्स क्लेथरेट crystallize in a cage like lattice in which the coordinating compounds interrupted। ठीक है, molecule size of the encased component is important। एग्जाम्पल आर देखिए, क्लेथरेट मैंने बताया था क्या होता है। अब देखिए इनके एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोक्विनोन, ठीक है, क्रिस्टल दैट आर ट्रैप्स मेथेनॉल। हाइड्रोक्विनोन है वो एज ए गेस्ट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, जिसमें ट्रैप कौन हो रहा है, मीथेनॉल, CH3OH, CO2 एंड HCl। ठीक है, CO2 भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है हाइड्रोक्विनोन के अंदर। तो हाइड्रोक्विनोन एक गेस्ट मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव करेगा, जिस सॉरी होस्ट मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव करेगा, जिसमें गेस्ट मॉलिक्यूल्स के रूप में मिथेनॉल है, CO2 है, HCl है, ये सारे उसमें आके फिट हो जाते हैं, बट नॉट स्मॉलर एंड लार्ज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एंड वारफारिन सोडियम स्पीच क्लेथरेट ऑफ वाटर आइसोप्रोपिल, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपको इसमें मिल जाएंगे। जैसे हाइड्रोक्विनोन, क्यूनॉल जिसको बोलते हैं। अब देखिए ये हाइड्रोक्विनोन है, आप देख रहे हो HOH, ठीक है, HOH, ये हाइड्रोक्विनोन है। केज लाइक हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर एंड ट्रैप वन स्मॉल मॉलिक्यूल टू एवरी टू क्यूनॉल मॉलिक्यूल्स। दो क्यूनॉल मॉलिक्यूल्स के बीच में एक स्मॉल मॉलिक्यूल्स आके ट्रैप हो जाता है, मॉलिक्यूल्स लाइक मिथेनॉल, CO2, HCl। ठीक है, अब ये मिथेनॉल है, H2O है, HCl है, ये सारे मॉलिक्यूल्स आके इसमें ट्रैप हो रहे हैं, यानी इसके अंदर आ रहे हैं। वारफारिन सोडियम है, इंक्लूजन कंपाउंड्स, ठीक है, कैनाल चैनल लाइक कंपाउंड्स, मोनोकोल मॉलिक्यूल्स, इंक्लूजन कंपाउंड्स में देख लिए, compounds resulting mode and architecture of molecules, then from chemical affinity, channel type, lattice type, layer type, clethrate। ठीक है, अब ये बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, चैनल टाइप होता है। ठीक है, चैनल आर फॉर्म बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द होस्ट मॉलिक्यूल, द गेस्ट कंपोनेंट इज यूजुअली लिमिटेड टू लॉन्ग अनब्रांच स्ट्रेट चैन कंपाउंड। देखो होस्ट मॉलिक्यूल से ये दिख रहा है आपको, होस्ट मॉलिक्यूल हेक्सागोनल चैनल बनाया है इसने, इसमें गेस्ट मॉलिक्यूल्स आके फंसा है। ठीक है, गेस्ट मॉलिक्यूल्स के रूप में कौन आया, मेथिल अल्फा
लिप मेथिल अल्फा लिपोइट, ठीक है, ये इसमें एज ए गेस्ट मॉलिक्यूल्स के रूप में आके फंसा है। तो हेक्सागोनल चैनल बनाया होस्ट मॉलिक्यूल्स ने, यूरिया ने। होस्ट मॉलिक्यूल किसका है? यूरिया का। यूरिया ने होस्ट मॉलिक्यूल्स होस्ट कर रहा है यहाँ पर, होस्ट मॉलिक्यूल कैविटी बनाई इसने, कैविटी में आके गेस्ट मॉलिक्यूल्स फंसा है, कौन सा? मेथिल अल्फा लिपोइट। ये क्यूनोन हाइड्रोन टाइप है, ये देखिए क्यूनोन हाइड्रोन टाइप में ओवरलैप हो रहा है। हाइड्रोक्यूनोन इलेक्ट्रॉन कंपाउंड है, बेंजोक्यूनोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स है, इन दोनों में ओवरलैप हुआ, पाई क्लाउड बना। तो मॉलिक्यूल्स टाइप ऑब्टेन मिक्सिंग अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ इक्विमोलिकुलर क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोक्यूनोन एंड बेंजोक्यूनोन, ठीक है। तो ये जो है क्यूनोन, ये क्यूनोन हाइड्रोन, क्वीन हाइड्रोन टाइप का जो मॉलिक्यूल्स हो गया, देन मोनोमोलिकुलर टाइप्स, है ना। तो ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं, चैनल हाइड्रेट कंपाउंड्स, ठीक है। तो इसमें ये देखो चैनल कंपाउंड कौन? क्यूनोल है, केज लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, यूरिया कॉम्प्लेक्स चैनल कंपाउंड होता है, यूरिया कॉम्प्लेक्स। गैस हाइड्रेट है, ये बनाता है केज कंपाउंड्स, क्लेथरेट। और चैनल इसमें कंपाउंड्स हो साइक्लोडेक्स्ट्रीन्स, ठीक है, देन क्लोरिक एसिड, देन वाइफेनल, ये सारे के सारे इसके एग्जांपल जो मैं थोड़ा प्रिपरेशन। अब कैसे बनते हैं ये देखिए, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ होस्ट इन प्रेजेंस ऑफ गेस्ट मॉलिक्यूल्स। क्रिस्टलाइजेशन होता है इसका होस्ट का, किसकी प्रेजेंस में? गेस्ट मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस में। यूरिया कॉम्प्लेक्स आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग हॉट मेथनॉलिक सोडियम ऑफ यूरिया एंड द गेस्ट एंड अलाउइंग टू क्रिस्टलाइन अपॉन कूलिंग। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके जो ये बनाते हैं, कौन कौन से क्लैथरेट बनाते हैं, कौन होस्ट बनता है, कौन गेस्ट बनता है, सारी चीज़ें। अब इसके यूजेस देखिए, क्या क्या इसके उपयोग हैं। रिमूवल ऑफ स्ट्रेट चैन हाइड्रोकार्बन प्रेजेंट इन पेट्रोलियम थ्रू यूरिया कॉम्प्लेक्स विद फ्रॉम एससी मिक्सचर। तो ये पेट्रोलियम में इनका यूजेज होता है, यूरिया कॉम्प्लेक्सेज का, ठीक है। रिमूवल ऑफ फ्री फैटी एसिड फ्रॉम ऑयलनर वैक्सस बाय ट्रीटमेंट विथ मॉइस्ट यूरिया। रिमूवल ऑफ फ्री फैटी एसिड हटाने के लिए, जो ये स्वतंत्र फैटी बसीय अम्ल होते हैं, इनको हटाने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। सेपरेशन ऑफ सैचुरेटेड ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बाय यूरिया डायरेक्ट फॉर्मेशन, और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है, संतृप्त और असंतृप्त जो वसीय अम्ल होते हैं, उनको यूरिया डायरेक्ट फॉर्मेशन के द्वारा सेपरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट ट्रांस आइसोमर कैन बी सेपरेट बाय यूरिया कॉम्प्लेक्सेस, और ट्रांस आइसोमर को सेपरेट किया जाता है, अलग पृथक किया जा सकता है यूरिया कॉम्प्लेक्स के द्वारा। बेंजीन कैन बी सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेन। और ये बहुत सारे इनके उपयोग हैं। थैंक यू सो मच।